चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, जो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक। 1746 से 1748 तक। यह किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के युद्ध से। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ठीक है। कौन सा संधि के साथ में समाप्त हुआ? एला सेप्ला के संधि के साथ में वो समाप्त हुआ था। ऑस्ट्रिया का युद्ध जो था उत्तराधिकारी वाला, वो समाप्त होता। उसी संधि के तहत कर्नाटक युद्ध भी एला सेप्ला की संधि के साथ में समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। और ये जो है सो इसमें जो है सो डुप्ले की हार हुआ। इस डुप्ले को जो है सो वापस बुला लिया गया। इसके जगह पर गोडेहू जो है सो नया अथी बना, फ्रांसिस, हाँ, गवर्नर फ्रांसिसियो का। और उसके बाद ये जो है सो पांडिचेरी के संधि के साथ में समाप्त हो गया। और तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी तक। 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। ये जो है सो किस युद्ध से था? सप्तवर्षीय युद्ध से ही प्रभावित था। ये जो है सो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। हाँ, 67 से 69। कोई 68 भी लिखता है। ठीक है, 67 से 69। इसमें वायसराय का चर्चा नहीं है जो कौन था उसमें। दूसरा कब? बंगाल का गवर्नर था बेसल्ट। हाँ, दूसरा कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? 1780 से 84 तक। दूसरा हुआ था 80 से 84। इस समय में कौन था? इस समय वहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। मैसूर का शासक था हैदर अली। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92। 90 से 92। उस समय में सुल्तान था कॉर्नवालिस जी। कॉर्नवालिस। और चौथा हुआ था 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है। गवर्नर लॉर्ड विलेजली था। अब पहला जो है सो युद्ध जो है सो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि के साथ। दूसरा मंगलोर की संधि के साथ। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हो गया। चौथा मैसूर सहायक संधि के साथ। चलिए उसके बाद आते हैं जो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। इसका शासनकाल था 1727 तक इसका शासन था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित किया? मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मक्खियों से की थी? अलवर्दी खां ने किया था बंगाल के गवर्नर। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब घटा? 1756 का घटना 20 जून 1756 को घटा था। बंगाल का सिराजुद्दौला वो जो है ना एक कोठरी में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया था 20 जून के रात्रि में। सवेरे जब उस काल कोठरी को खोला गया तो देखा गया जो उसमें से 23 ही व्यक्ति जिंदा थे। उसके बाद है जो अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने? सेनापति था मिर्जाफर। यही विश्वासघात किया था जिसके कारण हार हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था। उन्हीं इसी के हाथों राजा को मरवा दिया गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मिर्जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। और वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 के। इसमें जो है ना सो भाग लिए थे 3 गो। वो कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 3 गो थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और दिल्ली के शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था, लेकिन उसी के समय युद्ध हुआ है मीर कासिम। लेकिन नवाब पूछ रहा था मीर जाफर दिया, इसको बना दिया था फिर की ना, इसके युद्ध के बाद हार गया तब बनाया था उसको फिर से ना। आगे
उसके बाद है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इसी इलाहाबाद की संधि के हाँ, इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता? लॉर्ड क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 1765 में पहला भी और दूसरा भी। दूसरा भी हुआ था। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 को, दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें 1773 में बनारस की संधि। उसके बाद है किस साम्राज्य का सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को फ्रांसीसी एक्टर विक्टर जाकमा ने नेपोलियन की उपाधि दिया था। हाँ, चलिए, उसके बाद है जो महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया मिसल से ही संबंधित है राजा रंजीत सिंह। पूछता है। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य संपन्न हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अब सब धर्मों को एक साथ निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले लिया था रोशनी। एक आंख से खाना थे। वर्ष 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1846 में। 1845 से 46। और दूसरा कब? दूसरा आपको 80 से आंग्ल सिख युद्ध दूसरा हुआ 48 से 49। ठीक है। और पहला हुआ है उस समय में था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल, और दूसरा हुआ उस समय में था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और 13 जनवरी 1849 को हुए चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गफ के द्वारा, लॉर्ड गफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा। उसके बाद ये तो पूछिए लिए थे ना, प्रथम मंगल मैसूर युद्ध सब तो हो ही गया है। 67 से 69 से 84 सब श्रीरंगपट्टनम। और अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि के साथ वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ इलाहाबाद की संधि के साथ। जो कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1782 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ली आयोग के सुझाव पर किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। 315 जी। संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद से संबंधित है। 312 से 315।
अभी अध्यक्ष है कौन? मनोज सोनी। मनोज सोनी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है। किया था सहायक संधि, लेकिन वेलेस्ली सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद 1798 ईस्वी में। और व्यपगत का सिद्धांत राज हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। एक किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य का नाम बोलिए तो? सतारा है, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। 4 गो तो इसमें फेमस है, सतारा, झांसी, नागपुर, अवध। और 4 गो और है, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर। चतुराईपुर निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित? जॉन लॉरेंस से। चतुराईपुर निष्क्रियता। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में समाप्त हो गया और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। भारत के गवर्नर जनरल के जगह पे भारत का वायसराय कर दिया गया तथा अंग्रेजों की तरफ से राज सचिव भेजा जाता था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। चलिए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? प्रथम अकाल आयोग है। हाँ, लॉर्ड लिटन के काल में 1880 स्ट्रेची आयोग। 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था ये स्ट्रेची आयोग, जो लिटन के कार्यकाल में इसका अथी हुआ था। भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक? लॉर्ड रिपन। अस्थाई बन गया। अस्थायी स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पर अधिकार 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स। भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस वर्मा। 1885 में लॉर्ड डफरिन। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 रेल की शुरुआत की थी इन्होंने ही 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच 14 धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1892 में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया। यह कौन से पार्टी के टिकट पर? लिबरल पार्टी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक? यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? ये पूछा था एक दिन पेपर में, दोनों क्वेश्चन आया है ये दोनों। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त। ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछता है इसको बराबर। ये आया भी है सेट में, बोले ना उसमें था। उन्हें वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन कुटीर उद्योग के तहत। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया है? डाबर के द्वारा। कवासजी डावर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1855 में भारत के प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुए थे?
श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। बंगाल में भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? ये आपको पश्चिम बंगाल में 1853 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को क्या कहा? डाकू राज कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार एम पनिक्कर 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा। उसके बाद है जो तीन कठिया प्रथा, इसमें क्या होता था? इसका एक बीघा खेतों में 3 कट्ठा को बोना रहता था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बिहार में करवा के। बिहार में था इसका खत्म महात्मा गांधी आके किए थे 1917 में। चंपारण। शुक्ल जी गए थे महात्मा गांधी जी से खत्म मिले उससे थे। पहले हो गया था। खत्म उससे पहले हो गया था। चलिए। जमीन नहीं छोड़ रहा था। और ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। वो कौन सा प्रथा था? देदनी प्रथा। नहीं पड़ता। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? मालवाड़ी। रैयतवाड़ी। भू व्यवस्था तो जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू किया गया, रैयतवाड़ी। 51% पे ये था। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित? ये था लॉर्ड भू राजस्व के निर्धारण से। कर्नवालिस। रेलवे का जनक? डलहौजी। डलहौजी। चलिए। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कब हुआ था? मेरठ से 10 मई 1857। मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। और सिपाही मंगल पांडे के जो विद्रोह किए थे बैरकपुर छावनी में, वो कौन से रेजिमेंट से संबंधित? 34वां रेजिमेंट से था। 34वीं रेजिमेंट से संबंधित, पश्चिम बंगाल में। जो कि पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये था ये चर्बी वाला काट। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। प्रयोग। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये था ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? अवध से। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कंफर्म नहीं है। तो वाराणसी दिया। ठीक है, बनारस। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया? कैप्टन यूरोज ने। असम में 1857 ईस्वी क्रांति का नेता कौन था? असम में दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त था 1857 में असम के क्रांति का नेता। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 रुपये का इनाम रखा था उस समय। बोलिए। मोहम्मद अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह के नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? टाटा टोपे का नाम? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। चलिए बताइएगा आप लोग। 1857 विद्रोही नेता बतलाना आप लोगों को। दिल्ली में बहादुर शाह जफर 2। इसका सेनापति बख्त खां था। लखनऊ से कौन था? बेगम। झांसी से रानी लक्ष्मी। कानपुर से नाना साहब। और इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला। इसी को पकड़ने के लिए रखा था 50,000 का। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्ला। और बतलाइए जो उस समय में दमन करता माने वायसराय ही संबंधित हुआ, तो बतलाइए जो कानपुर से
कौन था उस समय में? कैंपबेल था। कैंपबेल। और झांसी से हीरो हीरोज, इलाहाबाद से नील कर्नल नील, और फैजाबाद से कर्नल नील, और जगदीशपुर से टेलर था। विलियम टेलर और विसेंट आयर। टेलर और आयर और दिल्ली से निकलसन और एडिसन था। एगो सुन लीजिए इसको। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? 1858 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पीला आयोग। पीला आयोग। पीला आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी में विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे, जो 1857 के विद्रोह के कारणों का भारतीय भाषा में लिखे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया परिवार में। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बतलाया? बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया? सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। उसके बाद तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका? आरसी मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एम.एन. सेन थे। और उसके बाद यही पर था द ग्रेट रिबेलियन। 1857 पर आधारित पुस्तक है। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? अशोक मेहता। अब आ गए किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन से? पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह 1859-60 में। आदिवासी नेता जगत पिता, जिसे धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा। जगत पिता। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। बंगाल के क्षेत्र में। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820 में। 1820-21 के मध्य में हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन थे? सुरेंद्र साई। कुका आंदोलन पंजाब 1840 से 72 ईस्वी में किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। उलगू लान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख मुख्यतः किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल से। शेरपुर के गारो हिल्स से। पागलपंथी विद्रोह गारो तो मेघालय में। खासी गारो आज जयंतियाँ नहीं पढ़ते। फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। मुंगेर में बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था?
संथाल जो है सो अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, मेजर बारो को। मेजर बारो, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को। हेस्टिंग्स। भील विद्रोह के नेतृत्व करता भील के विद्रोह का दौलत सिंह। वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? केरल में। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर, ठक्कर बापा। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? नहीं मालूम। वर्ष 1874 में। ये सब मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरला, केरल में से केरल, मालाबार तट पर। अहोम केरल में। असम में। अहम विद्रोह अहम, असम, असम। असम। इधर कोनो जयंती मनाया था ना, वहाँ का थी अहोम विद्रोह वाला था, आया था 1828 से 35 के बीच में हुआ था ये अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा किया गया था? राम सिंह, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पंजाब, जगत जवाहरमल के द्वारा। जगत जवाहरलाल। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। चलिए प्रभावित क्षेत्र बतलाइएगा। मोपला विद्रोह मालाबार, केरल, नील विद्रोह बिहार, बंगाल, बंगाल। पावना विद्रोह बंगाल, बंगाल में, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले। चंपारण सत्याग्रह बिहार, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। खेरा सत्याग्रह केरल, कब हुआ था? गुजरात 1917 में। 1918 में। चंपारण 17 में, खेरा 18 में। नील मजदूर बोला 18 में। हाँ कथी वाला? मिल मजदूर वाला भी 18 में। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। एका आंदोलन 21-22, 1921-22 में। मोपला विद्रोह 1921, 1921 में। क्या आ गया? बारदौली सत्याग्रह 1928, 1928 में। तेभागा आंदोलन तेभागा 1946 में। इसमें प्रभावित क्षेत्र है रंगपुर, मिदनापुर, 24 परगना। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना से संबंधित है। चलिए अब आते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। उसके बाद व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने। वर्ष 1874 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डंकन, जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1 लाख रुपये है। किस अधिनियम द्वारा भारत में माने भारत शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1918, चार्टर अधिनियम 1800। जो उपयोगी हुए ठीक है। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय बनारस में जोनाथन डंकन ने। ठीक है। आ गए थे इस पर शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का दिया था। चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? शिक्षा पद्धति, भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। उसके बाद है जो लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? लॉर्ड मैकाले। अच्छा अंग्रेजी। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? 1833, 1835 के मैकाले अधिनियम से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ किया गया? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड वुड घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस
किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? 1857 ईस्वी में। उसके बाद है पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान किया गया? माइकल मधुसूदन दत्त को। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? D.K. कर्वे, प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत किया था? मदन मोहन मालवीय। धार्मिक शिक्षा के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। 1857 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय। मोहन राय की। वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जेम्स टॉमसन के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1780 में। जेम्स हिक्की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक नवीन चंद्र राय। भारत में प्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बिलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कुमार घोष। यही जो है सो उसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है सो हिंदी से अंग्रेजी में हो गया था। अंग्रेजी में कर दिया था। उसके बाद है जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने आरंभ किया था? तारकनाथ दास ने किया था। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद है ये रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? कलकत्ता में। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीति का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। अंग्रेजी वाला के अरविंद घोष, हिंदी वाला के हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। तो सब तो इधर से हो ही गया है। उसके बाद एक और पूछते हैं, ठीक है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पद्धति का समर्थन किया? हाँ, पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद में। संवाद कॉमेडी, ई भी आया क्वेश्चन हाल फिलहाल। संवाद कॉमेडी बंगाली भाषा में तथा मीरातुल अखबार फारसी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार किस भाषा में था? बंगाली। फारसी में। संवाद कॉमेडी बंगाली में। वर्ष 1815
15 में एकेश्वरवादी मत का प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का। इसके बाद राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गए थे तो मर गए। ब्रेन। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने वाला किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जगन्नाथ देवेंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875। 1875 में। वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में किया गया था? संस्कृत में। संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? इसी को बोला जाता दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत। राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 18 विरोध किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। 1829 में इसको खत्म किया गया था ठीक है। प्रथा को। और यहाँ से अच्छा बन रहा है जो समर्थन दिया था राधाकांत देव। ये भी वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था? शिकागो में। है कलकत्ता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 में। इनका मृत्यु हो गया था 1902 ईस्वी में। विवेकानंद की शिष्या कौन थी? बताइए। सिस्टर नवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1875 में हुआ था। 1875 में। राधा बेनूरोजी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी विसेंट से। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास। अड्यार मद्रास में। यो क्वेश्चन आया है, हाल ही फिलहाल पूछा था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी बेबियन डिरीजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानून के रूप में वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद है जो दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना किया था? सत्यशोधक समाज। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? रामास्वामी नायकर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई रानडे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिए, ज़्यादा हो गया। कल के लिए डाल दिया जाएगा अच्छी पर। कल का होमवर्क टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।